आज मैंने जो टॉपिक लिया है खुदा के कलाम से वो है नो सेटन स्ट्रेटजी। हमें शैतान के उस योजना को जानने की ज़रूरत है। यही है ना? इंग्लिश टीचर हमारे पास हैं, दो महत्वपूर्ण टीचर हैं जो हमें बता देते हैं। शैतान की हमें उस दुष्ट योजना को समझने की ज़रूरत है। आपको मालूम है शैतान हमारा विरोधी है और वो हमारे जीवन पर जो है जय प्राप्त करना चाहते हैं और हमें अपने साथ नरकीय स्थान में ले जाना चाहते हैं। हम तभी उसके ऊपर जय को हासिल कर सकते हैं जब हम उसकी योजना को जान लें। उसकी योजना को जान लें कि वो क्या है, कैसे खेलता है, किस तरह से काम करता है। एक दिन मेरी बेटी ने एक टीवी ऑन किया और एक मैच आ रहा था। वो बहुत अच्छा मैच था और थोड़ी देर के लिए हम भी देखने लगे, चक दे इंडिया। और अब मैं आपको बता रहा था कि हमारी इंडिया की लेडीज़ टीम जो थी बहुत कमज़ोर थी और कोई उसे जो है वो नहीं समझता था कि वर्ल्ड कप भी जीत के आएगी। हमारी इंडिया का मैच होने लगा और धीरे धीरे हमारी इंडिया की टीम जीतती गई और आखिर में वो फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल में उसको जर्मनी की टीम से लड़ना था। जर्मनी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, उसके ऊपर जय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, वर्ल्ड कप को लाना बहुत मुश्किल था। और शाहरुख खान जो थे उसके कोच थे और ये सब चीज़ें मैं देख रहा था। बहुत जल्दी हमारे कोच शाहरुख खान ने इस बात को देख लिया कि जर्मनी की टीम जो है इंडिया की टीम पर हावी हो रही है। और हावी हो रही है कारण क्या है? मैन टू मैन वो खेल रही है और इतने स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं कि वो एक खिलाड़ी के पीछे हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी जब लगता है तो फिर उसके ऊपर वो निकल नहीं पाता है और गोल भी नहीं मार पाता है। और जैसे ही शाहरुख खान ने देखा कि इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये मैन टू मैन मार्किंग पर खेल रहे हैं, तो उसने फटाफट अपनी टीम को फिर से बुलाया और फिर से रिन्यू किया और ऐसे खिलाड़ियों को जो कि मैन टू मैन को जो है ब्रेक कर सके, मैन टू मैन की जो उनकी ट्रेजेडी है उसके ऊपर जो है वो कामयाब हो सके। और उसने अपने प्लान को बताया कि इस तरह से आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। और सडनली जो है इंडिया की टीम जीतने लगी और एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल बराबर हो गया गेम। अब तो फाइनल गेम था, टाइम दिया गया, वो भी बराबर हो गया। अब तो जो है वो पेनाल्टी लगनी है। पेनाल्टी भी लगने लगी, इंडिया ने मारा, जर्मनी की टीम ने मारा, फिर मारा और इस तरह से अब बिल्कुल बराबर हो गया गेम। अब लास्ट में क्या हुआ, जर्मनी की टीम की जो गोलकीपर थी उसको जो है गोल मारना था और वो बहुत ही माहिर थी और इसमें कोई वो नहीं था कि किस तरह से इंडिया जीत सके। और इंडिया को हारना ही था। पर जैसे ही वो गोल कीपर आई अपने उतार के हॉकी उसने लिया और हॉकी लेके वो खड़ी हुई और हमारे शाहरुख खान जो थे वो खड़े हुए थे लेफ़्ट साइड की ओर और लेफ़्ट साइड की ओर खड़े होके वो सिर्फ उस खिलाड़ी को देख रहे थे, उसकी क्या योजना है, कैसे वो गोल मारेगी। और तब उसने देखा और गोलकीपर अपना तैयार है, उससे कुछ नहीं पता, वो अपना पैड वैड लगाया हॉकी लिए कि अब किसी तरह से गोल आएगा तो हम बचा लेंगे। पर वो समझ नहीं पा रही थी और उस खिलाड़ी ने पहले अपना राइट पाँव आगे किया, इसका मतलब वो लेफ्ट को मारेगी गोल, और फिर उसने लेफ्ट को पैर आगे किया इसकी तरफ, जो है इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट को मारेगी। और इस तरह से जब दोनों पाँव वो किए
तो वो समझ गया और उसने कहा अरे बाप रे बाप, ये ना लेफ्ट मारेगी ना राइट मारेगी, ये तो सीधे सीधे मारेगी। और तब वो कोशिश करने लगा गोलकीपर से, जो इंडिया का गोलकीपर था, उसने थोड़ी देर के लिए उसकी ओर निगाह की और उसने अपना संकेत ये दिया, बस तुम यहीं पर सीधे सीधे खड़ी रहो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गोलकीपर जो है उसने अपने कोच की बात समझ गई और वो वहीं खड़ी रही। और जैसे ही उसने डॉच देकर गेंद मारी है गोल के ऊपर, उसने अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि ना उसने राइट मारा और ना उसने लेफ्ट मारा, उसने सीधे सीधे मारने की जो थी योजना बनाई हुई थी। और वो गोल बच गया और इंडिया की टीम जीत गई। इंडिया की टीम जीत गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा जीवन भी एक खेल की तरह है, और एक खेल में हमारा जो कोच जानते हैं वो यीशु मसीह है। वो चारों तरफ से देखता है, चारों तरफ से समझता है और चारों तरफ से वो ये जानने की कोशिश करता है कि शैतान किस तरह से मेरे लोगों के ऊपर आक्रमण करता है, किस तरह से उनको परास्त कर देना चाहता है, किस तरह से उनको धराशायी कर देना चाहता है, और वो देखता रहता है। पर एक जरूरत की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको अपने कोच की तरफ निगाह करने की जरूरत है। वो क्या आंखों में कहना चाह रहा है, वो क्या इशारों में बात करना चाह रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने तमाम यूथ के लोगों को एक सजेशन ये देता हूं कि आपको मेरी तरफ देखते रहना चाहिए। जब चर्च हो रहा है, जब चर्च की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है मैं कुछ चाहता हूँ, मैं कुछ कराना चाहता हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको मेरी तरफ देखने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है मैं कुछ काम आपको वहीं बैठे बैठे दे दूँ, आपको इशारे को समझने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में सिर्फ तरक्की तब पाएंगे जब हम अपने कोच खुदावंद यीशु मसीह की ओर निगाह रखेंगे। और जब हम निगाह रखेंगे तो वो उस दुष्ट की तमाम युक्तियों को समझ के हमको बता देगा, हमको बता देगा। हम आखिर में गिर नहीं पड़ेंगे, हम हार नहीं जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये युद्ध तो शैतान का है, ये युद्ध तो शैतान का है। और किस तरह से वो आक्रमण करता है वो हमें समझ भी नहीं पाते। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और जो पहली हेडिंग है, ही ऑलवेज fosters and mistrust in God। वो हमेशा धूर्त है, धोखेबाज है और झूठ ही बोलता है। सबसे पहले जो हमारा दुश्मन है वो इस कंडीशन का है, आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे किस तरह से वो अपनी धूर्तता को दिखाने पाए, किस तरह से वो झूठ बोलने पाए, किस तरह से आपको ठगने पाए। मासूम क्रिश्चियंस जो हैं वो इसी जाल में तो फंस जाते हैं, इसी जाल में जो है गिर जाते हैं और अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हमसे बात करना चाहता है। अगर आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय जहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो था वो धूर्त था, सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष को ना खाना। उसको सारी युक्तियाँ मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है। अब किस तरह से वो अपनी धूर्तता को प्रकट करे। जब उसने हवा को देखा, ये कमज़ोर है, इनसे हवा को देखा, इसको आसानी से बहकाया जा सकता है, तो अपनी धूर्तता को इसने उसके सामने रख दिया। और बात सही थी कि खुदा ने इस बात के लिए कहा था कि आदम तो इससे बागे अदन के जो है वो सब वृक्ष खा सकता है, लेकिन एक जो बीच का वृक्ष है उसको ना खाना। सो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। उसने सही बात कही, ये वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है
उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। मेरे अजीजों, बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो रही है। जैसा परमेश्वर ने आदम और हवा से बताया है, जैसा परमेश्वर ने इन्हें सिखाया है, सारी बातों को ये अच्छी तरह से जान रहा है, पर इतना धूर्त है कि आप इसे समझ नहीं सकते। आप इतना धूर्त है कि इसकी धूर्तता का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मेरे अजीजों, और तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। एक बात उसने कही कि तुम निश्चय ना मरोगे, और फिर उसने अपनी बातों के जाल से रखा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर प्रत्येक परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने में चाहने योग्य है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया और उसने भी खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर के वचन के ही द्वारा वो बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन के ही द्वारा वो अपनी धूर्तता को रख रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि शैतान हम पर आक्रमण न करे, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि शैतान चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों से लड़ना चाहता है, वो परमेश्वर के लोगों को परास्त करना चाहता है, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर जयवंत। अगर आज हम जीवित हैं और आज हम बचे हुए हैं और आज हम पूरी तौर से अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो हमारा कोच है, जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी निगाहें हमारे ऊपर हैं। लिखा हुआ है, और परमेश्वर की निगाहें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, धर्मियों के जीवन की ओर लगी रहती हैं। मेरे अजीजों, वो चाहता है बचाने के लिए, वो चाहता है सब करने के लिए, पर मेरे अजीजों उसकी तरफ निगाह करने की ज़रूरत है। ठीक है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है तो मैं दूसरी तरह से फंसाऊंगा। और उसने कहा तुम निश्चय ना मरोगे, और तब वो उसे वहाँ पर लेकर आया। और लिखा हुआ है, और हवा ने वो फल खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया। लिखा है, तब वो दोनों की आंखें खुल गई, वो दोनों की आंखें खुल गई। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद, 2 अध्याय और उसका 14वां पद। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। आदम नहीं, पर स्त्री बहकावे में आके। कौन? उसकी वो दुष्ट योजना को उसने समझ नहीं पाई कि ये क्या योजना लेके आया है, ये किस तरह से। मेरे अजीजों, अगर ये ना बहकाई जाती और ना ये पाप करती और ना इसकी आंखें खुलती और ना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता, तो कितना अच्छा होता। तब जीवन ही जीवन होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई आंसू नहीं होता, कोई रंज नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ खुदा होता और हम खुदा की इबादत कर रहे होते, हम सिर्फ खुदा से बात कर रहे होते। लेकिन कारण ये है कि उस योजना को वो समझ नहीं पाई और बहका ली गई, और उसने जो है हाथ बढ़ाकर उस फल को खाया और उस फल को खाया और अपने आदमी को खिलाया और उनकी आंखें खुल गईं। बड़ी योजना को लेकर आया था उसने, और हमारी आदि माता को उसने बहका कर इस दुनिया को पाप में ढकेल दिया, इस दुनिया को पाप में ढकेल दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा चाहता है हमारे जीवन में, हम जो इस दुनिया में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप खुदा के कलाम को देखें, और मैंने तीसरा टॉपिक पॉइंट जो लिया वो, ही ऑलवेज इनकरेज डिसओबीडियंस। वो हमें हमेशा अनाज्ञाकारिता पर जो है उत्साहित करता है। हम आज्ञा को ना माने, आज्ञा को कैसे तोड़े, किस तरह से
खुदा के खिलाफ जाए, किस तरह से खुदा के कलाम के खिलाफ जाए। इस कारण वो हमें उत्साहित करता है। कौन? शैतान। शैतान हमें उत्साहित करता है और हमको पता नहीं रहता है, और हम यीशु की ओर देखते भी नहीं हैं, हम यीशु की ओर निहारते भी नहीं है, ताकि वो हमें बता सके ये बात जो कहने जा रहा है, ये बात जो इसके मुंह से निकली है, वो किस तरह से तुमको अनाज्ञाकारिता में फंसा देगी। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के कलाम को देखें, जो मिलेगा याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होगी, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अपनी ही अभिलाषा में पड़कर, खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। हमारी ये अभिलाषा है, हम जान नहीं पा रहे, हम पहचान नहीं पा रहे हैं किस अभिलाषा को उसने हमारे अंदर रखा है, क्या हम चाह रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, पर हम अपनी अभिलाषा में, क्योंकि हमने जाना नहीं, हमने पहचाना नहीं, उसकी धूर्तता को नहीं जाना, ना उसकी अनाज्ञाकारिता को जाना, पर हम तो अपनी ही अभिलाषा में फंसकर, अपनी ही अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है। जैसा बीज हमारे अंदर होगा, वो बीज हमारे अंदर वैसे ही निकलने पाएगा, वैसा ही निकलने पाएगा। अगर पाप का बीज हमारे अंदर है तो पाप का पौधा निकलने पाएगा। और इस तरह से शैतान जो है वो हमें उत्साहित करता है। मेरे तो क्या ये नहीं है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हम जी रहे हैं, अलर्ट रहें, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जो जी रहे हैं, हमारी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी रहें, ताकि वो यीशु हमें सिखा सके, हमें बता सके, हमको इनकरेज कर सके कि जीवन के लिए आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। देखो, मुसीबत के दिन उसने आंसू बहा कर दुआ की और अपने बाप का आज्ञाकारी रहा। खुदावंद यीशु मसीह किस तरफ आप निगाह करेंगे, यीशु मसीह की ओर देखेंगे। वो आपका कोच है, आपकी जिंदगी को सही ढंग से चला रहा है, आपकी जिंदगी को गाइड कर रहा है, आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाह रहा है। जब आप उसकी ओर निगाह करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये मेरा वो कोच है जिसने आज्ञाकारिता के लिए अपनी जान कैलवरी क्रूस पर दे दी है, और आज हमें बचाना चाहता है। आज हमें इस बात के लिए सिखा रहा है कि आज्ञाकारिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब शैतान हमारे बीच में आकर हमें इनकरेज करता है अनाज्ञाकारिता के लिए, तो यीशु हमें उठाता है, शैतान हमें डिस्करेज करता है, पर हमारी लाइफ को बर्बाद कर देता है। पर हम अपनी लाइफ को बचाने के लिए कुछ तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, ना जाने कितने लोग बह गए, ना जाने कितने बर्बाद हो गए, न जाने कितने लोग वापस चले गए, पर खुदा चाहता है हम उसकी शैतानी उन चक्रों को जान सके, पहचान सके, ताकि हम अपनी लाइफ में उसके ऊपर जय को हासिल करने पाएं। चौथा पॉइंट है, ही ऑलवेज यूज अ मल्टीपल अप्रोच। शैतान जो है हमेशा एक ही तरह से वार नहीं करता है, भूल जाइए, एक ही तरह से वार करता है, मल्टीपल अप्रोच करता है। वह हर तरह से वो आपको गिराना चाहता है, हर तरह से वो आपको फंसाना चाहता है। उसका एक बार खाली जाए तो दूसरे में आप फंसेंगे, दूसरा खाली जाए तो तीसरे में आप फंसेंगे। इसलिए वो मल्टीपल अप्रोच करता है, आपके ऊपर
एक ऐसा आक्रमण करता है जो चारों तरफ से हो, ताकि आप गिर सकें। पर मैंने आपको बताया है कि जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है वो ऐसी मल्टीपल अप्रोच को तोड़ने की शक्ति रखता है। आपको बताएं, आपने इस स्टोरी को सुना होगा। और देखो, एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी हुई थी। दुर्बल करने वाली आत्मा, और लिखा हुआ है, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। देखिए, एक अप्रोच नहीं उसने की है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा इस स्त्री के ऊपर है। स्त्री जो है वो खुदा के घर में बैठी हुई है, स्त्री जो है खुदा की आराधना कर रही है, पर इसे शायद ये मालूम नहीं है कि इसके अंदर जो है वो दुर्बल करने वाली आत्मा है, और शैतान इसके प्राण को ले लेना चाहता है। शैतान इसकी जिंदगी को तबाह कर देना चाहता है। शैतान नहीं चाहता है कि वो किसी भी रीति से सीधी हो सके, और यही कारण है। दूसरा अप्रोच ये है कि वो कुबड़ी हो गई है, एक कुबड़ निकल आया है, ताकि उसकी निगाहें जो है वो यीशु को देख ना पाए। मेरे अजीजों, आपने कभी कुबड़े व्यक्ति को देखा है जिसकी पीठ पर कुबड़ापन होता है और वो यूं ही चलता है, बस यूं ऐसे चलता है, उसकी निगाहें ऊपर नहीं जा सकती, वो ऊपर देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, शैतान ने इसको कुबड़ा कर दिया है। ये बैठी खुदा के घर में है और इस तरह से इसके कुबड़ेपन ने इसको मजबूर कर दिया है कि अब ये यीशु को ना देखने पाए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। इसका मतलब है इम्पॉसिबल, वो कुछ नहीं कर सकती। शैतान ने अब तो पूरी तौर से इसे तोड़ दिया है। खुदा के घर में बैठी कैसे हो सकता है? कैसे शैतान आ सकता है? हम तो चर्च जाते हैं, हम तो खुदा की इबादत करते हैं, हम तो उससे दुआ करते हैं, तो फिर कैसे? हमारा जीवन तो सेफ है, हम सीधे स्वर्गलोक में जाएंगे, वहां खुदा यीशु मसीह से मिलेंगे, सब कुछ जिंदगी मेरे पास है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो ऐसे ही लोगों से बात करना चाहता हूं। खुदा के कलाम ऐसे ही लोगों के लिए जो कि खुदा के घर में बैठे और निश्चिंत होकर बैठे। उन्होंने कभी सोचा नहीं शैतान हमें किस तरह से आक्रमण करेगा, चारों तरफ से आक्रमण कर सकता है। हमें विजिल रहने की जरूरत है। हमें मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, हमें मालूम ही नहीं पास्टर क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि पास्टर क्या बोल रहे हैं। हम तो चर्च में आए हुए हैं, हम तो चर्च में बैठे हुए, हमें कुछ नहीं मालूम। मेरे अजीजों, यही तो शैतान चाहता है, आपको कुछ मालूम ना हो, आप किसी आवाज़ को सुन ना सके, कोई किसी चीज़ को देख ना सके। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको खुद समझने की ज़रूरत है। शैतान की योजना को अगर आप समझ जाए, शैतान की योजना को आप समझ जाए, तब आप चाहे कैसा भी प्लेयर हो, आप उसको जयवंत कर सकते हैं, उसके ऊपर जय को हासिल कर सकते हैं। मेरे अजीजों, और तब मैं खुदा के बहुत बड़े प्रेम का इजहार करना चाहता हूँ, मैं खुदा की उस महानता का इजहार करना चाहता हूँ। शैतान ने पूरी तौर से तोड़ा हुआ एक कुबड़ा है, कुबड़ी हो चुकी है, पूरी तौर से देख नहीं सकती, पर खुदा का प्रेम मैं दिखाना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आ गया। अब देखो तुम, अब देखो, अपने कुबड़ेपन के कारण देख नहीं पा रही हो, अपने कुबड़ेपन के कारण अपनी आंख को नहीं उठा पा रही हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं अपने प्रेम को तुम्हारे ऊपर प्रकट करना चाहता हूँ, मैं अपनी दया को तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। तुम देखो, मुझे अधिकार है, शैतान के बंधनों को तोड़ने का अधिकार है, तोड़ने का अधिकार है। शैतान के बंधनों को किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि वो देख ही नहीं सकती यीशु को। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को देखने की जरूरत है। यीशु आपकी जिंदगी का कोच है, यीशु आपको सिखाना चाहता है, यीशु आपको जयवंत करना चाहता है, यीशु आपको बचाना चाहता है, यीशु आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। ये वो यीशु है जिसने इसी कलवरी क्रूस पर उस शैतान के सर को कुचल दिया, उसकी योजना का भरभरा तमाशा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको मालूम है जब यीशु ने इसे छुआ, उसको स्पर्श किया, लिखा है वो सीधी खड़ी हो गई, तुरंत सीधी खड़ी हो गई। और एक खास बात है, वो उसकी बड़ाई करने लगी, वो उसकी बड़ाई करने लगी है। मेरे अज़ीज़ों, बड़ाई मेरे मुंह से नहीं हो पाती है। हम यीशु का गीत नहीं गा सकते, हम यीशु का की महिमा नहीं कर सकते, हम उसकी गवाही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर आपको मालूम नहीं है कि शैतान ने पूरी तौर से आपको गुमराह कर दिया है। शैतान ने पूरी तौर से आपके मुंह को बंद कर दिया है ताकि आप उसकी गवाही ना दे सके, ताकि आप उसकी बढ़ाई ना कर सके। मेरे अजीजों, शैतान बहुत खिसियाया हुआ है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ही एक अकेला था जो परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा होके खुदा की इबादत करता था। वही एक अकेला था जिसके परों में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। वो जब उड़ता था और खुदा की बड़ाई करता था तो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट बजने लगते थे। लेकिन एक दिन घमंड के कारण ये वहाँ से गिरा दिया गया, वो वहाँ से गिरा दिया गया। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति गिराया जाता है या हटाया जाता है, जैसे अगर हम भाई विक्की से कहें यहाँ से हट जाइए, आप उधर जाइए, तो जगह खाली हो गई ना। कौन सी? जहाँ पे विक्की बैठे थे, कौन सी? ऑर्गन बजाने की जगह खाली हो गई, 2 जगहें खाली हो गई। अब इसकी आपूर्ति कौन करे? कौन करेगा? शैतान इसी तरह से काम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसकी स्तुति और प्रशंसा करने पाए, नहीं चाहता है। पर वही करते हैं जो खुदा की तरफ निगाहें करते हैं, वही करते हैं जो खुदा की रूह से मसा किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुदा की वर्शिप करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से जवान आते हैं वर्शिप करने के लिए, पर टूट कर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि शैतान उनको जकड़ लेता है, व्यभिचार में जकड़ लेता है, पूरी तौर से उनको तोड़ देता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही जो यीशु को देखते हैं, वही जो यीशु को देखते हैं, लिखा हुआ है, और उसका आत्मा आकर हमको प्रेरित करता है। कैसी बड़ी बात है। 18 साल से तो इसका रिकॉर्ड है कि ये चर्च जा रही है, 18 साल से तो ये दुआ करती है, 18 साल से पादरी साहब का मैसेज भी सुन रही है। बहुत साल हो गए भैया, पर बाइबल इस बात को बताती है, वो तुरंत खड़ी हुई और सीधी हुई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे अजीजों, शैतान ने एक चीज़ की हुई थी, उसकी बड़ाई करने वाले मुंह को बंद किया हुआ था, उसकी बड़ाई करने वाले मुंह को बंद किया हुआ था। और एक दिन यीशु जब आया है तो उसने उसे आज़ाद कर दिया, उसने उसे आज़ाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मल्टीपल अप्रोच शैतान करता है। कहीं से आप बहुत बड़े विश्वासी हैं तो आपको और ज़्यादा तरीके से वो किसी न किसी तौर से सक्सेस होना चाहता है। इस औरत ने तो यीशु को देखा और आज़ाद हो गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब के जीवन में भी आप देखिए, अय्यूब बहुत धर्मी व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, दुआबंदगी करने वाला है, अपने बेटों और बेटियों को एक साथ लिए हुआ है, सब कुछ लिए हुआ है। लेकिन शैतान ने उसे चारों तरफ से उसके ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहले उसके धन को छीन लिया। वो गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, ऊँट, जो चीज़ें थी वो सब मर गए, एक ही दिन में मर गए। उसकी औलाद एक ही दिन में मर गई। सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए, उसको सर से पांव तक फोड़े हो गया। मतलब इस तरह से उसने उसे मारा है, चारों तरफ से अपने जाल में फंसा लिया है, चारों तरफ से अपने जाल में फंसा लिया। और अब क्या करे? चारों तरफ से फंसा हुआ है, ये तो धूर्त है, ये अपनी धूर्तता के कारण चारों तरफ से फंसा लिया है।
और अब क्या है, इसने इसकी बीवी को अगेंस्ट कर दिया है, इसके दोस्तों को भी अगेंस्ट कर दिया है। वो आके कह रहे नहीं, परमेश्वर से कुछ ना कुछ कहो, तुम परमेश्वर के अगेंस्ट में बोलो। मेरे अजीजों, इसके जीवन को तो तबाह कर देना चाहता है, सर से पांव तक फोड़ों में है पर तबाह कर देना चाहता है। पर मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान की योजनाओं को आपको देखने की जरूरत है, ये किसकी ओर से है, कैसे है। मेरे अजीजों, तभी आप परमेश्वर की उस महान करुणा को समझ पाएंगे। ओ मेरे अजीजों, मुझे कह दीजिए कि अय्यूब जो है वो शैतान की योजना को समझ गया, और उसने बाइबल उसके लिए इस बात को बताती है, इन सब के बावजूद ना उसने खुदा के खिलाफ कोई बात की और ना कोई गुनाह किया, ना कोई गुनाह किया, कोई बात नहीं की उसने ऐसी उल्टी सीधी, कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि वो जान गया ये तो षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है? ये तो शैतान का षड्यंत्र है, जो हमारी देह को खराब कर देना चाहता है, हमारे जीवन को लूट लेना चाहता है। ऐसे में तो इतने में तो ना जाने कितने लोग शैतान की इस योजना में फंस जाएंगे, इतने में, इतने दुख में, इतनी तकलीफ में न जाने कितने लोग जो है वो अपने खुदा को उल्टा सीधा कहने लगते, न जाने कितने लोग बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं। पर यहाँ पर अय्यूब जैसा शख्स है जिसने एक भी बात खुदा के खिलाफ नहीं की, एक भी बात उसके मुंह से गलत नहीं निकली। लोग कहते रहे तो कहते रहे, पर उसने एक काम किया, उसने अपने मित्रों के लिए दुआ की, वो दुआ करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और तब वो आजाद हो गया। मैं आपको यही बात तो बताना चाहता हूं, अगर आप शैतान की योजना के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं तो अय्यूब की तरह आपके जीवन में प्रार्थना होने की आवश्यकता है, प्रार्थना होने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, बहुत मुश्किल प्रार्थना का शब्द है, प्रार्थना बहुत ही नीरस। अगर आपको लगाव नहीं है यीशु मसीह से, अगर लगाव नहीं है तो कोई आपको 75 बार कहेगा कि आप टाइम निकालिए कि दुआ करें, आप नहीं निकालते। टाइम नहीं है हमारे पास, दुनिया में टाइम नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मल्टीपल अप्रोच से आपको सता रहा है, जो मल्टीपल अप्रोच से आपके जीवन को तबाह कर देना चाहता है, अपनी तरह तरह की योजना को आपके व्यक्तिगत जीवन में लाना चाहता है, आपको दुख दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, और कोई छुटकारा नहीं है। पर अय्यूब को देखिए कि उसने दुआ की और छुटकारा पाया। क्या आप नहीं पा सकते? क्या आप नहीं छुटकारा पा सकते? क्या आप अभी तक अपने पासबान पर डिपेंड है? क्या आपकी लाइफ में खुदा कोई बात नहीं रखता? क्या आपकी लाइफ में दुआ नहीं है? मेरे अजीजों, नहीं है तो आप इसी तरह से जकड़े रहेंगे, कोई छुड़ा नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सिवाय यीशु के, सिवाय यीशु के कोई आपको छुड़ा नहीं सकता, और कोई आपको आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकता जब तक आप दुआ नहीं करेंगे। लास्ट बात मैं कह रहा हूं, दुआ नहीं करेंगे आप छूट ही नहीं सकते, दुआ नहीं करेंगे आप छूट ही नहीं सकते, आप फंसे रहेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं है यीशु की के सिवा आपको छुटकारा दे, यीशु की तरह। आप कहेंगे यहाँ यीशु कहाँ आ गया? अय्यूब के जीवन में यीशु कैसे आ गया? अय्यूब, आपको मालूम है अय्यूब एक प्रॉफिट है। अगर आप उसको बारीकियों से देखें तो अय्यूब कई बार लिखता है कि मुझे तो यकीन है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला कौन है। छुड़ाने वाला वो इस बात के लिए बता रहा है, मेरा छुड़ाने वाला यीशु है और वो जीवित है, आज से नहीं, वरन ये वो बोल रहा है जो जगत की उत्पत्ति से बंद किया गया है। ऐसे नहीं, ये प्रॉफिट है। इसने कहा मैं इन्हीं आंखों से उसको आते हुए देखूंगा। मेरी आंख देखी और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान उसका इकरार करेगी यीशु ही प्रभु है। प्रॉफिट है, इसीलिए तो प्रोफेसिस की तमाम चीज़ों को हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें गौर करने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 4 पद को देखें। हे बालकों,
तुम परमेश्वर के हो। अब खुदावंद हमसे और आपसे बात करना चाहता है और वो इस बात के लेकर आए हैं, बाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। कौन? यीशु जो हम में है, यीशु जो हम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, संसार में है। और यही कारण है कि हम उसके योजनाओं को तोड़ देते हैं। यही कारण है कि हम उसमें फंसते नहीं, यही कारण है कि हम उसमें जयवंत होते हैं, यही कारण है कि हमारी जिंदगियां बढ़ती है, हमारी जिंदगियां तरक्की करती है। मेरे अजीजों कलीसिया इस बात के लिए तैयार हो जाए कि खुदावंद की उन तमाम योजनाओं को हम जानने वाले हो सके और उन्हीं योजनाओं के तहत हम शैतान की योजना को तहस नहस करने वाले हो सके। ये बाल को तुम परमेश्वर के हो, इस बात को मालूम है कि तुमने यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है, विश्वास के द्वारा तुमने यीशु को पहचान लिया है और अब प्रभु यीशु मसीह तुम में है। तो ये जान लो कि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है, वो बड़ा है और उसमें सामर्थ है। वो तुम्हारे उस बड़े संसार के व्यक्ति से के ऊपर जयवंत हासिल करता है। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमको एक काम करने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 4 पद। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ तो जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। उसने अपनी पूंछ से ऑन द हाँ, हम कैसे उसको डिफेंड कर सकते हैं? हम कैसे उसको डिफेंड कर सकते हैं? लिखा हुआ है वो तैयार है। उसने अपनी पूंछ से एक तिहाई को गिरा दिया नीचे और वो स्त्री के सामने खड़ा हुआ है अपना मुंह फाड़े हुए कि किस तरह से वो स्त्री बच्चा जने और वो उसे निगल जाए। स्त्री हम और आप हैं, हम और आप स्त्री हैं और वो हमको निगल लेना चाहता है। वो हमारी औलादों को निगल लेना चाहता है। वो खड़ा हुआ है, मुंह फैलाए खड़े हुआ है। उसने स्वर्ग की एक तिहाई को गिरा दिया है, अपने साथ ले लिया है। बनु सही तो उसका 8 अध्याय और उसका 5वां पद। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसको थोड़ा ही कम बनाया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जिसके विषय में बयान किया जा रहा है और महिमा का मुकुट उसके ऊपर रखा है। इसका मतलब वो जो है वो स्वर्गदूत है, उसके पास पावर है। लेकिन खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को चुना। जब वो इस दुनिया में आया उसने उसके सर पर महिमा का मुकुट रखा, सारी पावर दी। इब्रानी उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उसके ऊपर महिमा और आदर का मुकुट रखा और तूने उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। मेरे अजीजों, उसके पास अधिकार है। उसके सर पर महिमा का मुकुट है। वो इस दुनिया में आया है ताकि अंधकार की ताकतों को मिटा सके, अंधकार की ताकतों को ख़त्म कर सके। वो जो अपने चाल से,
अपनी योजना से कलीसिया के बच्चों को निगल लेना चाहता है, वो हमें बचा सके। मेरे अजीजों, खुदावन हमारे साथ है, खुदावन हमें बचाता है, लेकिन हम बचने के दो तरीकों को जानते हैं। एक ये है कि हमें यीशु की ओर देखने की ज़रूरत है, और दूसरा तरीका ये है हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको उसमें फंसे रहने की ज़रूरत है। आप फंसे रहिए, कोई इलाज नहीं है। आप फंसे रहिए, कोई इलाज नहीं है। मेरे अजीज़ों, कोई छुड़ा नहीं सकता। ये दोनों चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूँ। बेशक हो सकता है कि आपने दुआ करना छोड़ दी है, पर छुटकारा पाने के लिए आज भी आप तरसते हैं कि कोई छुटकारा दे। पुनः आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर दीजिए, क्योंकि प्रार्थना के सिवा कुछ है ही नहीं। कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, किसी तरह से आप छूट नहीं सकते। सिर्फ प्रार्थना है। दूसरा है अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी आँखें कमज़ोर हो गई हैं, आप दर्शन की बात देख नहीं पा रहे हैं, पर इसके बाद भी वो एक ऐसा परमेश्वर है, अपनी करुणा और दया से आपको देख सकता है, आपको महसूस कर सकता है, आपके पास आ सकता है। तभी तो उसने कहा अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, भाई खाना खा लीजिए, भूखे हैं आप, यहाँ से भी बड़ी सिरकाई हुई है तो कुछ खाना। उसने कहा कि ऐसे है, तुम खाना खाओ, खाना लाओ, लेकिन मुझे कहाँ जाना है? याकूब के उस कुएं के पास जाना है जो सामरिया में, मुझे तो वहाँ जाना है। वो स्त्री है जिसका छुटकारा मुझे करना है, वो स्त्री है जिसके ऊपर जाहिर मुझे करना है। मेरे अजीजों, स्त्री देख नहीं पा रही थी, स्त्री के अपने गुण थे, वो महसूस नहीं कर पा रही थी, पर याकूब के कुएं के पास वो गया। ये दया नहीं तो और क्या है, ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। वो गया और उसने उसके जीवन को छुड़ा दिया, आज़ाद कर दिया। मेरे अजीजों, जीवन में यीशु के सिवा कुछ नहीं है, और आप धन्य लोग हैं जो यीशु की बड़ाई करने के लिए आप यीशु के दरबार में बैठे हैं। आप धन्य लोग हैं जिनकी निगाहों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ओर लगाया हुआ। वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं। आप धन्य लोग हैं, पर इसी तरह से आप बने रहिए, कलीसिया बनी रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले वो तीर अपने आप बुझ जाएंगे, आने वाले वो तीर अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो समय समय पर आपको ट्रेन करता रहेगा। समय समय पर उसकी आंखों से बोली निकल नहीं पाएगी, बेटा तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत है, बेटा तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत है, बेटा तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मुझे कहने दीजिए, खुदा है, खुदा सब कुछ कर सकता है। अभी गुजरे हफ्ते की बात है, एक जवान लड़की यहाँ पर आई, और कोरोना के कारण मैंने उसको यहाँ नहीं लाया और आंगन में ही अपने बरामदे में रखा, और मैं इस बात के लिए देख रहा था कि शैतान पूरी तौर से उसे जकड़े हुआ था। जो मेरे डर का विषय था कि अन्य लोग यहाँ ना आए, तो उन्हीं लोगों को लेकर आया। करीब 6 लोग जवान लड़के थे। जो मेरे डर का विषय था कि कहीं कोई चिल्लाए उल्लाए ना, और वो चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लोगों की भीड़ लग गई, क्या हो रहा है, पादी साहब किसको मार रहे हैं, पादी साहब किसको उन्होंने मारा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए भाई मेहर सिंह के साथ खड़े खड़े बस उसकी सामर्थ देख रहा था। वो कितनी सामर्थी है, कितनी देर तक चिल्ला सकती है। शायद इनको ये नहीं मालूम था, और ये सोच रहे थे कि भाई साहब कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं,
और हम देख रहे थे कि देखिए इसकी सामर्थ्य कितनी है, और क्या कर सकती है, और क्या कर सकती है। और फिर एक ही झटके में जब उसके लिए प्रेयर की गई और वो गिरी और चली गई आज़ाद। खुदावंद है जो सब कुछ कर सकता है। खुदावंद यीशु है जो आज़ाद कर सकता है। चाहे शैतान कितनी भी तरह से दुष्ट आत्माओं को पकड़ के रखे, शैतान कुछ भी कर ले, पर यीशु है वो आज़ाद करता है। यीशु है जो ज़िंदगी देता है। मेरे अजीज़ों, आज हम यहाँ पर जमा हैं खुदावंद की आराधना करने के लिए। आइए यीशु जैसा नाम मिटाएं।